दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कोविड-19 नामी इस आलमी वबा के पस मंज़र में कतर इंसानी पहलू को खुसूसी तवज्जो दे रहा है और वबा के खिलाफ जंग में कई मुल्कों की इमदाद कर रहा है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 10 मई 2020 को कोरोना के मजीद 254 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 2753 हो गई है, जबकि नए केसेस भी सामने आए हैं। और आलमी सतह पर कोविड-19 का शिकार होने वालों की तादाद 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि कई यूरोपीय मुल्कों में एहतियाती पाबंदियों को नरम किया जा रहा है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में कतर इंसानी पहलू पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है और 20 से ज़ायद मुल्कों और दर्जनों आलमी इदारों और इनिशिएटिव्स की सपोर्ट कर रहा है। अमरीकी यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस के फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुज़ाकरे में शिरकत करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि कतर ने इस वबा से निपटने के लिए 3 अनासर पर मुश्तमिल स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें सबसे पहला अंसर मुल्क में रहने वाले हर शख्स को मेडिकल केयर देना है। इसके अलावा माशी असरात को कम करना और आलमी सतह पर दूसरों की इस लड़ाई में मदद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि कतर कामयाबी के साथ इस वायरस के खिलाफ लड़ रहा है और सेहत का पुख्ता निज़ाम शानदार अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने यूरोप में दूसरी जंग अजीम के खात्मे के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर बुलाए गए सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ैली इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि कतर की खारजा पॉलिसी के बुनियादी अनासर में तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम और तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल करना शामिल है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इंसानियत के मफाद में है कि कोविड-19 के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताउन को मुस्तहकम किया जाए। शेखा अलिया ने मजीद कहा कि अगर हम तारीख माजी की तरफ नहीं लौटना चाहते तो बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी, मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम, बातचीत के ज़रिए मसलों का हल निकालना और इस तरह के दीगर बुनियादी उसूलों पर अमल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम पॉलिसियों का फैसला कुन अंदाज में मुकाबला करना होगा जिनसे बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कमज़ोर होती है, बिलखुसूस ऐसे माहौल में कि जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 10 मई 2020 को मुल्क में कोरोना के मजीद 254 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 2753 हो गई है, जबकि 1189 नए केस भी सामने आए हैं। वजारती बयान में वाज़ेह किया गया है कि नए केस ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स के हैं जिनका कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ मेल जोल था। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वजारत सेहत की जानिब से जारी पेशगी स्क्रीनिंग के दौरान भी मुतादिद केस सामने आए हैं। सभी अफराद को हेल्थ क्वारंटीन में रखा गया है और उनकी मुनासिब देखभाल की जा रही है। वजारत सेहत ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक 54 साला गैर मुल्की शख्स वफात पा गया है। ये मरीज ICU में था और कई क्रोनिक बीमारियों का शिकार था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अवाम से अपील की है कि चूंकि ये वायरस का पीक टाइम है, लिहाजा घरों में रहें और बगैर सख्त ज़रूरत के बाहर न निकलें, और जब बाहर निकलें तो एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें। काम की जगह और पब्लिक मकामात पर एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और फैमिली विजिट से गुरेज करें ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके।
कुवैत की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज कुवैत में कोरोना के 1065 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 107 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। कुवैत ने आज से मई के अवाखिर तक मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया है। कतर की इंसानी हुकूक की कमेटी ने इस ज़रूरत पर जोर दिया है कि वर्कर्स और कमज़ोर तबके की सेहत और सलामती के लिए मज़ीद अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए। कमेटी ने बताया कि उसको जो शिकायत मिलती हैं वो वजारत बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर को फॉरवर्ड कर देती है ताकि उनको हल किया जा सके। कमेटी के एहलकारों ने वजारत सेहत के ओहदेदारान के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि कतर में रहने वाले हर शख्स को इलाज मुआलजा और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। बिलखुसूस कमज़ोर तबकों का ख्याल रखा जाए, जैसे उम्र रसीदा अफराद, क्रोनिक बीमारियों वाले मरीज, वर्कर्स और कम आमदनी वाले अफराद। वाज़ेह रहे कि इंसानी हुकूक कमेटी के एहलकार मुल्क के मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के जिम्मेदारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं ताकि कोविड-19 से पैदा होने वाली इस सूरत हाल में सेहत और सलामती के उसूलों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक और कैदियों के उमूर पर नज़र रखने वाले इदारों ने ऐलान किया है कि काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता माह अप्रैल के दौरान एक खातून और 18 बच्चों समेत 197 फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार किया। बयान के मुताबिक इसराइल की जेलों में अप्रैल के अवाखिर तक फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद तकरीबन 4700 हो गई है, जिनमें 39 ख़वातीन और 180 बच्चे शामिल हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर बिजनेस लीग ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी की जानिब से बुलाई गई मीटिंग की तारीफ की और कहा कि ये मीटिंग एक इंतहाई अहम वक्त पर बुलाई गई। बिजनेस लीग ने हुकूमत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। दूसरी जानिब वजारत बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर तफ्तीशी दौरे कर रही है, जिनके दौरान वर्कर्स की रिहाइश को चेक किया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि उनकी अकोमोडेशन कवानीन के मुताबिक है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कंपनियों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जा रही है। कतर का रिफाही इदारा क्यू चैरिटी मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क भी रमज़ान के मुबारक महीने में इमदादी मंसूबों पर काम कर रहा है। क्यू चैरिटी रोज़ाना कतर में हुकूमत की जानिब से वर्कर्स के लिए मखसूस किए गए हेल्थ क्वारंटीन सेंटर्स में पके हुए खाने के 11,000 पैकेट्स तकसीम कर रहा है, जिसमें सहरी और इफ्तार का पूरा सामान होता है। क्यू चैरिटी की बैरून मुल्क इमदादी कोशिशों के ज़िम्न में कोसोवो की वजारत सेहत को तकरीबन 11 लाख रियाल का तिब्बी साजो सामान फराहम किया गया है ताकि वो कोरोना वायरस का मुकाबला बेहतर अंदाज में कर सके। इसके अलावा दुनिया के 20 से ज़ायद मुल्कों में लाखों अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 40 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से तकरीबन 2,80,000 जिंदगी की जंग हार गए हैं, जबकि तकरीबन 15 लाख मरीज रिकवर हो गए हैं। कुवैत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आज 10 मई से इस माह के अवाखिर तक मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया है। मैक्सिको में तमाम अस्पतालों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो मजीद मरीजों को अकोमोडेट नहीं कर सकते क्योंकि अस्पतालों में बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची है। दूसरी जानिब यूरोप के कई मुल्कों में एहतियाती पाबंदियों को नरम किया जा रहा है। हुकूमतों ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ ही ये खदशा भी जाहिर किया है कि कहीं वायरस की दूसरी लहर न शुरू हो जाए। आज का दूसरा नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कोविड-19 नामी इस आलमी वबा के पस मंजर में कतर इंसानी पहलू को खुसूसी तवज्जो दे रहा है और वबा के खिलाफ जंग में 20 से ज़ायद मुल्कों की इमदाद कर रहा है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 10 मई 2020 को कोरोना के मजीद 254 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 2,753 हो गई है, जबकि कुछ नए केस भी सामने आए हैं।
اور عالمی سطح پر کووڈ-19 کا شکار ہونے والوں کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ کئی یورپی ملکوں میں احتیاطی پابندیوں کو نرم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن